वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्रमोद रंजन। आज मैं आपको क्लास 7 और 8 के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताऊंगा। दोनों क्लास के 7 क्लास और 8 क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस करीब करीब दोनों का सेम ही है। क्वेश्चंस भी दोनों का सेम हैं, बट क्लास 8 में थोड़ा सा मार्क प्राइस और सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो सॉल्यूशंस के क्लास में 8 क्लास को अलग कर देंगे थोड़ा सा के लिए, एक क्लास के लिए। बाकी 7 और 8 दोनों का सेम चलेगा। तो जैसे कि मैंने परसेंटेज के पिछला वीडियो में बताया था कि परसेंटेज कॉमर्शियल मैथ्स में आता है। कॉमर्शियल मैथ का वेरी फर्स्ट चैप्टर इज परसेंटेज एंड सेकेंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी वस्तु को बेचने या खरीदने पर, सेलिंग करने पर या परचेजिंग और सेलिंग करने के बाद ही आता है ना। ये तो आप जानते होंगे। तो इसमें जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ये कॉमर्शियल मैथ में है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कॉमर्शियल मैथ मतलब व्यावसायिक गणित यूज्ड बाय व्यवसायी बिजनेसमैन। इसमें सबसे पहले आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो किसी वस्तु को खरीदते हैं, अपने दुकान तक लाते हैं, फिर उसके बाद उस वस्तु को बेचते हैं। बेचने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है ना। जब प्रॉफिट होता है फिर उससे आपका परिवार चलता है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले चीज़ है परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस, लेकिन प्रायः क्लास 7 और 8 में परचेजिंग प्राइस के बारे में नहीं बताया जाता, सीधे कॉस्ट प्राइस के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस, देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड परचेजिंग प्राइस, क्योंकि परचेजिंग प्राइस में आप किसी वस्तु को दुकान में खरीदते हैं, जैसे कि अ प्राइस एट विच any object is bought। जिस पर कि किसी वस्तु को खरीदते हैं, लेकिन परचेजिंग प्राइस को आप कभी भी सीपी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? ये आपका लागत मूल्य नहीं है, ये आपका खरीद मूल्य है। इसके बाद एक होता है कॉस्ट प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस के पहले आप देखें, एक होता है ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस जिसे कहते हैं हिंदी में ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय आप यूँ समझे, मान लिया कि आप दुकानदार हैं, ठीक है। आपका मीठापुर में आपका स्टेशनरी का दुकान है, तो आप स्टेशनरी की दुकान के लिए मान लिया कि आपको यह मार्कर पेन लाना है। तो मार्कर पेन तो आप दुकानदार हैं तो आप तो होलसेल से लाएंगे ना। होलसेल में आप पटना सिटी चले गए, आप यहाँ से लिए, तो आप अपने मीठापुर से पटना सिटी तक जाएंगे, तो वहाँ से वहाँ तक दौड़ कर तो नहीं जाएंगे, चलकर तो नहीं जाएंगे, आप अपने बाइक से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, जो भी सुविधा उपलब्ध है आप उससे जाएंगे। आप ऑटो से जाएंगे तो चलिए, आपको अप डाउन करने में ऑटो में आपका 1 लीटर का तेल जल गया। तो 1 लीटर का तेल जल गया मतलब 70 रुपये का आपका तेल जल गया इस मार्कर पेन को लाने के लिए। अब आप मान लिया जाए कि 100 पीस मार्कर पेन लेते हैं एट द रेट ऑफ ₹10, 10 रुपये के हिसाब से वहाँ आपको मिला, तो 1000 रुपया का 70 रुपये का तेल जल गया और 1000 रुपये का आपने खरीदा। तो ये 1000 रुपया जो हुआ आपका परचेजिंग प्राइस हुआ, ये परचेजिंग प्राइस हुआ। और 70 रुपया का आपने ये तेल जलाया, फिर आप मान लिया जाए कि 30 रुपया आप खा पी गए, 1100 रुपया हो गया। 1100 रुपया हो गया। इस पर आपको मान लिया जाए कि कुछ भी मान लेते हैं, मानने में क्या है, 5% का GST लगा।
तो 55% आप 55 रुपया इसका जीएसटी में चला गया। फिर इस तरह से आपका अननेसेसरी ये सब खर्च हो गया। तो ये और भी कुछ कुछ खर्च मिलाकर आप मान लिया कि 45 रुपीज़ और है, चलिए मान लेते हैं एक्स्ट्रा कुछ खर्च है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, जिसमें कि जीएसटी हो गया, फिर उसके बाद सेल टैक्स तो इसमें आ ही जाएगा, मान लिया कि सब टैक्स मिला के 100 रुपया और लग गया, 1200 रुपया आपको पड़ गया। तो ये 1000 रुपया जो है ये परचेजिंग हो गया। और ये अगर आपका एक्स्ट्रा खर्च इस पर 200 रुपया और पड़ गया, क्योंकि आप पटना सिटी जाएंगे, अपना पेट्रोल क्यों जलाएंगे इस पेन लाने के लिए, तो आप ये जो 1200 पड़ गया ये कहलाता है सीपी, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कभी भी 1000 रुपया जो आपको खरीदने में लगा मार्कर पेन, 100 पीस का आपने खरीदा एट द रेट ऑफ 10 रुपये के हिसाब से दिया, तो आप 1000 रुपये का पेन खरीदे तो ये परचेजिंग कहलाएगा, क्रय मूल्य। लेकिन आपको इस पेन को लाने में आपको 100-200 रुपया खर्च हो गया, टैक्स दिए, गाड़ी में तेल लगा, ये लगा वो लगा, सब ये सब मिला जुला करके आपको लग गया 200 रुपया एक्स्ट्रा। तो ये 200 जोड़ देंगे आप, तब 1200 रुपया हो जाएगा। और ये 1200 रुपया आपका पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत मूल्य, है ना। अब आप इस पेन का, एक पेन का कीमत मानेंगे 12 रुपया, क्योंकि 1200 रुपया में आपको 100 पेन हो गया। तो अब आप मानेंगे इसका 1200 रुपया कॉस्टिंग मानेंगे, मतलब ईच पेन का 12 मानेंगे, ईच पेन का आप मानेंगे ₹12। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके पैकेट पर आप लिख देंगे एसपी, सेलिंग प्राइस लिख देंगे, वो लिख देंगे ₹20, है ना। 20 में आप सेल करेंगे, 12 रुपीज़ का है कि आपको इसमें प्रॉफिट होगा 12। तो ये आपका कहलाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस, और ये कहलाएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस, जबकि 1000 रुपया जो है आपका परचेजिंग प्राइस कहलाएगा, है ना। तो ये देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग प्राइस एंड एसपी, सीपी, द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, है ना। तो इस तरह के अंतर होते हैं परचेजिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में। तो ओवरहेड एक्सपेंस, ऊपरी व्यय जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का हुआ, टैक्सेस जो इस पर लगेंगे आपको, टैक्सेस, और फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो गया, वो सब, ये सब जो कॉस्ट कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। और ये फिर उसके बाद आएंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सीपी। अब इसको क्या कहेंगे, परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंस को जोड़ देंगे, ओवरहेड एक्सपेंस को जोड़ देंगे, तो ये कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा सोल्ड, सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस मतलब वैसा प्राइस जिसमें किसी वस्तु को आप बेचेंगे, और प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, जिस पर किसी वस्तु को बेचते हैं वह कहलाएगा सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में कहेंगे एसपी। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, तो आपके पास दो चीज हुआ, एक सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस और एक एसपी सेलिंग प्राइस। इफ एसपी इज ग्रेटर टू सीपी देन यू विल गेन होगा, या इसको प्रॉफिट कहिए। अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो आपको इस धंधे में गेन होगा या प्रॉफिट होगा, जो कहें। और यदि एसपी छोटा हो सीपी से, मतलब सीपी ही बड़ा हो जाए,
तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस होगा, आपको लॉस होगा। और अगर आप परसेंटेज गेन निकालना चाहेंगे या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो आप तो फॉर्मूला जानते हैं, गेन डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगर परसेंटेज लॉस निकालना चाहेंगे तो लॉस मल्टीप्लाइड बाई सीपी डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। आप एक चीज हमेशा जानिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस या तो लाभ हो या हानि इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी ओनली। प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा सीपी पर किया जाता है, एसपी पर नहीं। प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा सीपी पर किया जाता है, एसपी पर कभी नहीं किया जाता, है ना। कॉस्ट प्राइस परचेजिंग प्लस ओवरहेड एक्सपेंस। तो आप हमेशा जानिए प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा सीपी पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपका बहुत सा फॉर्मूला आपके बुक्स में लिखे होंगे, है ना। टीचर लिख दिए, आप बुक में पब्लिक सर लिख दिए, टीचर लिख दिए, आपको बुक में है कि वो सब पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा फार्मूला पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ पर फार्मूला ज़रूरी हो वहाँ पर ही फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आप अपना कॉमन सेंस, अपना बेसिक्स का इस्तेमाल करें और आराम से उसका क्वेश्चंस बनाएं। जैसे अब मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देता हूं आपके सामने, ये नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इज इक्वल टू रुपीज 1650 एंड गेन इज इक्वल टू 4%। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप बुक में देखेंगे वो फार्मूला लिख देगा यूं यूं, आप उतना के चक्कर में नहीं रहें, सीधे आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन आपको निकालना है एसपी, ठीक है। हियर इज एसपी, एसपी निकालना है तो श्योर है कि सीपी देगा ही। आप सीपी को लिख दें 1650। आप हमेशा जाने ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है। अब आइए इसमें गेन परसेंट दिया हुआ 4% गेन। तो अब आप ये देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय 4% गेन अकॉर्डिंग टू परसेंट। परसेंटेज आप पढ़े होंगे, उसमें मैंने आपको बताया था 4% गेन मतलब 100 रुपया की सेलिंग पर, 100 रुपये की वस्तु पर आपको 4 रुपये का प्रॉफिट है, 4 रुपये का प्रॉफिट है। तो 100 की वस्तु पर 4 रुपये की प्रॉफिट है। इसका मतलब आप क्या समझे? आप समझे कि अगर सीपी मेरा 100 रुपीज़ होगा तो एसपी कितना होगा? 104 रुपीज़, है ना। 4% गेन, 4% प्रॉफिट, 4% लाभ का मतलब हुआ कि अगर आप किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदेंगे तो उस वस्तु को 104 रुपीज़ में बेचेंगे, तब आपको 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए 4% गेन से मुझे 2 डेटा मिला, 4% गेन से आपको 2 डेटा मिला, एक सीपी मिला, एक एसपी मिला, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर सीपी को लिखे हैं ऊपर, तो इस डेटा में सीपी ऊपर है, तो बाकी इस डेटा में 4% गेन वाली डेटा में सीपी नीचे रहेगा, सीपी नीचे रहेगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सीपी जब नीचे लिखेंगे सीपी इज 100 और एसपी ऊपर जाएगा 104। अब इससे कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए ये सीपी है और ये सीपी है, दोनों सीपी से सीपी जब कट कर देंगे, ये सीपी से ये सीपी कट कर देंगे तो ये बचेगा, और ये तो आपने देखा था ना 104 एसपी था। तो देखिए सीपी से सीपी कट तो क्या बच गया? एसपी। आपको निकालना क्या है? एसपी। एसपी इज इक्वल टू एसपी। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें, ये कट गया। आप 165 में 104, ये भगवान, आप इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 जा
और ये 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 33, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दें 52 में 33 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और 6 21 की 1 2, 5 3 जा 15 और 2 17 16, मतलब आपका एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया रुपीज 1716 विच योर आंसर। बस कितना इजी में, क्यों फार्मूला याद करेंगे, फार्मूला याद करना तो अब कर लेंगे लेकिन उसको माइंड में सेट करना है ना, अगर प्लस माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फार्मूले का इस्तेमाल छोड़िए, आप अपने तरफ से प्रयोग करिए अपना माइंड लगाकर और इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड द सीपी व्हेन एसपी इज इक्वल टू 1596 एंड गेन इज इक्वल टू 12%। तो आप देखें इस क्वेश्चन में आपका सीपी निकालना है और एसपी दिया हुआ है और फिर परसेंटेज गेन भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बस जैसे पीछे किए थे, पिछला क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था, बस सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज, बाकी उसी स्टाइल में जाएंगे। अगर आपको सीपी निकालना है सीपी लिख दें, फिर उसके बाद यहाँ पर एसपी दिया हुआ है 1596 हो गया। अब आप देखते क्या हैं कि ये सीपी है और ये दिया हुआ है एसपी, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। तो अब इसका प्रयोग करेंगे, 4% गेन जो दिया हुआ था इसमें दिया हुआ है 12% गेन, इस क्वेश्चन में 12% गेन है। तो 12% गेन का मतलब आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे ये कि अगर सीपी रुपीज 100 होगा तो इसको बेचेंगे कितना में, रुपीज 112 में बेचेंगे तो आपको 12 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना में, 100 में 12 रुपये का प्रॉफिट, दैट इज 12%, 12%। तो आप इसमें देखेंगे इस डेटा से क्या निकला, एक सीपी निकला और एसपी निकला। तो यहाँ पर एसपी दिया हुआ है, तो एसपी जब ऊपर है तो इस डेटा का एसपी नीचे आएगा, बस यही आपको ध्यान देना है। एसपी नीचे आएगा रुपीज 112, ये एसपी है, ये नीचे आएगा और सीपी ऊपर जाएगा रुपीज 100, ये सीपी ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एसपी से एसपी को कट कर देंगे तो बचेगा सीपी जो आपको निकालना है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको कट करेंगे 112 पर ये, तो आप इसको 28 से कट करें, 28 4 जा और 28 से काटेंगे 57 है ना, 28 से काटेंगे 57 और ये 4 से काटेंगे 25। अब 57 में 25 से गुना करें तो 14 25 यस 1425 है ना। इसलिए आपका क्या निकला, सीपी, इसकी सीपी इज रुपीज 1425, सीपी इज योर 1425, दैट्स योर आंसर। Too easy. Next question for you. Find the CP when SP is equal to rupees 2400 and loss 10%. ठीक है, अगर आपको देखना है लॉस गिवन है, SP गिवन है, CP निकालना है, बस जैसे ऊपर चले थे वैसे ही जाइए। Here is your solution. आपको निकालना है CP इज इक्वल टू, तो यहां पर एसपी गिवन है तो आप एसपी लिखिए 2400, इट्स योर एसपी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 10% लॉस। अब आप फिर देखिए 10% लॉस का मतलब आप क्या समझेंगे, 10% लॉस मतलब अगर किसी वस्तु को खरीदेंगे रुपीज 100 में, सीपी इसका रुपीज 100 होगा तो इसको आपको सेल करना होगा रुपीज 90 में, 90 में सेल करेंगे
तब आपको 10 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा 100 रुपया में। 100 में 10 मतलब 10% का लॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एसपी ऊपर है तो इसका एसपी नीचे आएगा ₹90 और 100 जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आप इसको कट करेंगे। ये एसपी था, एसपी और ये था सीपी। ठीक है, अब 3 से कट कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 से हो जाएगा 80। अब आपका कटेगा नहीं, 8000 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप डिवाइड कर दें, 26 3 जा 78, 220 18, 220 18 1/3 रुपीज 2066 एंड 1/3 मतलब 33 पैसे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कितना इजी वे में प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक्स सिर्फ याद रखें और ये सब आप जानकारी रखें, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 10% लॉस का मतलब क्या होगा, 12% लॉस का मतलब क्या होगा, 12% गेन का क्या होगा, ये सब तो आप जानते हैं। बस फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं, यूं ही अपना हाथ जगन्नाथ। आप बेसिकली मजबूत रहें, हमेशा काम देगा। फार्मूली कभी कभी धोखा भी दे देगा ना आपको। तो इस तरह से आप देखें, अपने घर पर कुछ बनाएं, जो प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और आपको ईमेल आईडी दोनों अपने पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक बार फिर देता हूं। जो प्रॉब्लम है मैथ्स में आप मुझे भेजें, प्रमोद रंजन 1993c@gmail.com, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर का यूज करें आप 7992455590। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर सेंड करें या मेरे ईमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन लिखकर भेजें। देख लेने के 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन चला जाएगा। इसमें 7 क्लास और 8 क्लास का मैं ये दोनों, ये जो क्वेश्चंस हैं क्लास 7 में भी हैं, क्लास 8 में भी हैं। डेटा चेंज हो सकता है, डेटा को चेंज कर दीजिए। बाकी एसपी निकालना, सीपी निकालना, लॉस के साथ एसपी निकालना, सीपी निकालना, ये सारे के सारे क्वेश्चन 8 में भी हैं, क्वेश्चन 9 में भी हैं, 7 में भी हैं। तो 7 और 8 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 7 क्लास का ही कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में 8 क्लास का स्पेशल दूंगा। लेकिन कल जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो 7 8 दोनों के लिए कंबाइंड होंगे। और उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में मैं 8 क्लास का एक अलग से दूंगा, वो भी 7 क्लास को नहीं पढ़ना है। तब तक के लिए आप इसको देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें। अगर आप मेरे नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन दबाने के बाद मैं क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हो। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।